नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल थे? 1828 से 1833 तक। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? जुलाई 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। और पहला सेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का संस्थापक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो 1885 में बना था वो कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए ह्यूम। ए ह्यूम संस्थापक है और पहला अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। और संस्थापक कौन कौन थे? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी तक का पैदल यात्रा किया था। दांडी तक का पैदल यात्रा किया था। और ये खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल, यानी टोटल कितने दिन का था? 24 दिन का यह यात्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन, यहाँ क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। कब आया था? मार्च 1942 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कहां पुनर्जीवित किया था? यहाँ पूछा जा रहा है कहां स्थापित नहीं, कहां पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो इसको पुनर्जीवित किया गया था सिंगापुर में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1947। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। यह योजना किसके बारे में था? भारत की आजादी और भारत के विभाजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो पीछे जो डिस्कस किए थे माउंटबेटन योजना से संबंधित था। कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। 3 जून 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? तो तात्या टोपे जो थे वो किसके सहयोगी थे? वो नाना साहब के सहयोगी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाना साहेब।
अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी का जो स्थापना था वो लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भकना दोनों ने मिलकर की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए प्लस डी यानी ए और डी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। ये एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे जो कि चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद उसे वापस ले लिया गया। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह था 1919 को। 18 मार्च को रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को की। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? 19 दिसंबर 1929 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के राजस्व को स्थिर करना। मेन उसका मकसद यही था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुंबई में नौसेना विद्रोह कब हुआ था? मुंबई में नौसेना विद्रोह 1946 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। जिसके तहत 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके सही उत्तर होंगे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुई? तो नमक सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? इसे नमक सत्याग्रह बोलिए या दांडी यात्रा बोलिए, ठीक है। दांडी मार्च भी इसी को बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। और खत्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर खत्म हुआ था कि जहां पर नमक कानून तोड़ा गया था। कितने तारीख को? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था नमक कानून को, जिसे हम दांडी मार्च बोलते हैं, नमक सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साबरमती। अगला है किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? यह करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में कितने तारीख को?
आ, 8 अगस्त 1942 को कहाँ पे? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाँ, राष्ट्र में है ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और उसी के अंतर्गत करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव, मुस्लिम लीग पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाहौर में पारित किया था। लाहौर में पारित किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1940। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? पहले हुआ कब था? हुआ था 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। और उस समय का कौन था गवर्नर जनरल? उस समय गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया? तो किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया था? प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो 10 जुलाई 1806 को हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्लोर में। इसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिंध पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? तो सिंध पे अंग्रेजों ने 1843 में अधिकार कर लिया था। किस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? तो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत करने वाला कौन था? लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले था। किस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? 1857। इसको सिपाही विद्रोह से कहते के नाम से जानते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? तो मंगल पांडे कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर में। बैरकपुर इसका सही उत्तर होगा। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की? गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल मजदूरों के पक्ष में अहमदाबाद अहमदाबाद के मिल हड़ताल में किया था। और ये हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। 1918 में हुआ था। अगला है, किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 को। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का संबंध किससे था? तो हंटर कमीशन का संबंध था शिक्षा से। और ये कब गठित हुआ? 1882 में। ठीक है। किस वायसराय के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई? प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में। और अगर पूर्ण पूर्ण में पूछा जाए, अगर पूर्ण जनगणना, तो वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुआ था पूर्ण जनगणना। ठीक है। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो और पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन। कब? 1881। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? और ये कौन कहा था? विंसेंट चिरोल। किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को विंसेंट चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा
था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? सही उत्तर हो जाएगा इसका चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड। आगे भी कोशिश रहेगी ऐसी क्वेश्चन लाने की। धन्यवाद।